નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર ધોરણ 7 વિષય હિન્દી એકમ કસોટી સપ્ટેમ્બર મહિનાની જે લેવામાં આવનાર છે તેના સંપૂર્ણ સાચું પેપર અને સાચા સોલ્યુશન વિશે આજના આ વિડીયોમાં માહિતી મેળવવાના છીએ. તો બસ મિત્રો, આવા જ વિડીયો મેળવવા માટે આજે જ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં આપેલા બે લાઇકન ઉપર ક્લિક કરી દો, એટલે જ્યારે પણ ચેનલમાં નવો વિડીયો અપલોડ થાય એની માહિતી તમને સૌથી પહેલાં અને સૌથી ઝડપથી મળતી રહે. મિત્રો, ઘણી બધી ચેનલમાં પેપર મુકાયેલા છે પણ એ તદ્દન બિલકુલ ખોટા પેપર છે. આપણી ચેનલમાં સાચું પેપર અને સાચા સોલ્યુશન વિશે માહિતી આપવામાં આવશે. તમારે આજુબાજુના ધોરણ 7ના વિદ્યાર્થીઓને અત્યારે જ વિડીયો લિંક શેર કરી દેજો, એટલે પણ મિત્રો પેપરનું સોલ્યુશન કરી શકે. તો સૌપ્રથમ આપણે વાત કરીશું પ્રશ્ન નંબર 1, પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ. બરાબર, તમને 5 પ્રશ્ન આપેલા છે. यहाँ पहलो सवाल तुमने आप्यो छे कि हमें बिना सोचे समझे काम क्यों नहीं करना चाहिए. तो जवाब आवशे कि बिना सोचे समझे काम करने के बाद हमें पछताना पड़ता है. तो एनो जवाब छे. बीजो सवाल छे, सम्मान पाने के लिए आप क्या क्या करेंगे. बराबर, तो सम्मान पाने के लिए हमें सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास यादि पर ध्यान देना चाहिए. तो एनो जवाब आवशे बीजा प्रश्ननो. ત્યાર પછી આપણે આગળ લઈશું 3 નંબરનો પ્રશ્ન, हमें प्रभु की याद कब कब आती है. तो जवाब लखी शकाय कि जब चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियां दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहर दौड़ लगती है, छम छम बूंद गिरती है, तब प्रभु की याद आती है. 4 नंबरનો सवाल आप्यो છે, आधुनिक युग में संदेश भेजने में कौन कौन से माध्यम है. तो जवाब आवशे मित्रों मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फैक्स आदि वगैरह. बराबर. 5मो सवाल, ईंधन के बिना चलाने वाले किन्हीं 2 साधन के नाम लिखिए. तो जवाब आवशे मित्रों साइकिल और नाव. बराबर. चलो ત્યાર પછી આપણે લઈશું મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 2 તમને આપ્યો છે, दिए गए वाक्य में सही स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से. तो पहलो सवाल तुमने आप्यो છે, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे. तो जवाब आवशे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव 5 पांडव थे. बीजो सवाल है, कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है. तो जवाब आवशे कौन कहता है कि भारत विज्ञान में पीछे है. त्रीजो सवाल, राधा कृष्ण नाच रहे हैं. तो राधा कृष्ण नाच रहे हैं. चौथो है मित्रों चाणक्य ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा. 5मो है प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है. तो आ रीतनो जवाब आवशे. प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. बराबर, तमने एक हिंदी में पेराग्राफ आपेलो है 3 લીટી में, मतलब गुजराती में अनुवाद करवानुं छे. तो जोईए. तो कि अमेरिका में स्वामीजीना भक्तों की संख्या रोज रोज वधवा लगी. चारे तरफथी जिज्ञासु लोको तेनी पासे आवता अने तेमणे पोताना शहेरमां लाववानुं आमंत्रण आपता. स्वामीजी आखो दिवस लगभग व्यस्त रहता. मोटा मोटा प्रोफेसरो अने विद्वानोए तेमना उपदेशने हृदयमां स्थान आप्युं अने तेमना शिष्य बनी गया. तो आ रीतनो जवाब तमने आपेलो छे. प्रश्न नंबर 3 जे 5 गुणनो छे. प्रश्न नंबर 4, विधान शुद्ध रूप से लिखिए. पहलो सवाल, आप कहाँ से आ रहे हैं. तो जवाब आवशे आप कहाँ से आ रहे हैं. बराबर, एनो जवाब તમારી રીતે લખવાનો છે. બીજો, आप मेरा और आ जाइए. तो आप मेरी ओर आ जाइए. लड़के खेल रहे हैं. तो लड़के खेल रहे हैं. बराबर. चलो ત્યાર પછી ચોથો, कुछ दिन सब्जियां बेचती है. तो कुछ दिन सब्जियां बेचती है. रिक्शा में 2 आदमी बैठे. रिक्शा में 2 आदमी बैठे हैं. बराबर. तो એનો જવાબ છે. प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित मुद्दाओं के आधार पर कहानी लिखिए. 5 गुणનો પ્રશ્ન છે. बराबर. तो लखी शकाय कि वर्षों पुरानी बात है, एक गांव में देवदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी देवकन्या के साथ रहता था. उन दोनों की कोई संतान नहीं थी. आखिरकार कुछ वर्षों के बाद उनके घर प्यारे से बच्चे का जन्म लिया. ब्राह्मण की पत्नी उनके बच्चे से बहुत प्यार करती थी. एक दिन बात है, ब्राह्मण की पत्नी देवकन्या को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला. उसे देखकर देवकन्या उस पर दया खा गई और वो उसे घर के अंदर ले गई और उसे अपने बच्चे की तरह ही पालने लगी. ब्राह्मण की पत्नी बच्चे और नेवला दोनों के अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से चली जाती थी. नेवला उस दौरान बच्चे को पूरा ख्याल रखता था. दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर देवकन्या बहुत खुश थी. एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में हुआ कि यह नेवला मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे. आखिर जानवर ही है, जानवर की बुद्धि को कोई भरोसा नहीं कर सकता. समय बीतता गया और इसी बीच देवकन्या और लौट आई. जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा वह डर गई. नेवल को मुंह सांप ने खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से अनजान देवकन्या ने मन में कुछ और ही सोच लिया. वो गुस्से अपने कांपने लगी. उसे लगा कि नेवले ने उसके प्यारे छोटे के बच्चे की हत्या कर दी. यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी लगाई और उसे नेवले की पीट कर मार डाला.
वे लोग जान से मार देने के बाद ब्राह्मणी अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर तेज सी भागी। तो आ रीतनो मित्रों जवाब તમે જોઈ શકો સ્ક્રીન ઉપર બરાબર। અને છેલ્લે એની कहानी के सीख मिलती है, बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए, साथ ही विश्वास को डर के भी कभी सबकी वजह से टूटने नहीं देना। बराबर है। तो आ रीतनो मित्रों एनो जवाब हतो प्रश्न नंबर 5 जो 5 गुणनो हतो। तो आ रीतनो धोरण 7 विद्यार्थीओनुं हिंदी विषयनुं एकम कसोटीनुं संपूर्ण साचुं पेपर सोल्यूशन। वीडियो गमे तो लाइक करो, शेर करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो। मळीशुं नवा विडियोमां नवा पेपरना सोल्यूशनमां। त्यां सुधी गुड बाय, थैंक यू।